नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में 33 जिले। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नगर निगम ग्रेटर से बीवीजी कंपनी को हटाने के बाद से जयपुर में जगह जगह कचरा फैला दिखाई दे रहा है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाली इस कंपनी को लापरवाही के कारण हटाने का काम तो नगर निगम ग्रेटर ने कर दिया, लेकिन खुद ने लापरवाही इस कदर कर दी कि वैकल्पिक व्यवस्थाएं करना ही भूल गए। लिहाजा जयपुर के घरों में ही कचरा सड़ने लगा और इसके बाद सड़कों पर फैला दिखाई देने लगा। कॉल सेंटर पर शिकायतों का अंबार लगना शुरू हुआ। कहने को तो ग्रेटर निगम ने इसके बाद हर एक वार्डों में 2-2 हूपर लगाए, साथ ही 32 यूनिट लोडर और डंपर की व्यवस्थाएं भी की, लेकिन स्थायी प्रबंध में देरी का नुकसान शहरवासियों को झेलना पड़ा। राजधानी में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान कड़े सुरक्षा इंतजाम रहेंगे। पुलिस ने आज एयरपोर्ट से लेकर रामबाग पैलेस और बीजेपी कार्यालय तक अमित शाह के दौरे की रिहर्सल की। कमिश्नरेट पुलिस ने शाह की सुरक्षा में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की। राजधानी जयपुर को ट्रैफिक फ्री बनाने के लिए जेडीए ने कवायद शुरू कर दी है। जयपुर में ज्यादातर जाम रहने वाले जेएलएन मार्ग पर ओटीएस चौराहे को अब सिग्नल फ्री जंक्शन बनाया जाएगा। इसके लिए जेडीए यहां 600 मीटर से 1 किलोमीटर लंबा 4 लेन स्टील केबल स्टैड ओवरब्रिज बनाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही 2 क्लोवर लीफ बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए डिजाइन बनाने का काम चल रहा है। कोटा के रोझड़ी इलाके में पैंथर को लेकर दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि पैंथर सहित अन्य जंगली जानवर अब तक 10 से 15 गाय भैंसों को निशाना बना चुका है। स्थानीय लोगों ने वार्ड पार्षद की अगुवाई में डीएफओ ऑफिस में ज्ञापन देकर पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने की मांग की है। वार्ड पार्षद जितेंद्र सिंह ने बताया कि 1.5-2 महीने से आवली इलाके में 3-4 पैंथर का मूवमेंट है और लगातार पालतू जानवरों का शिकार कर रहे हैं। इलाके में इस कदर दहशत है कि लोग अपने खेत पर जाने से भी डरने लगे हैं। अब तो पैंथर गांव में से श्वानों को उठाकर ले जा रहे हैं। गांव वाले डरे हुए हैं कि कभी भी उन पर हमला हो सकता है। कोटा में लव मैरिज करने वाले एक प्रेमी युगल ने जान का खतरा बताते हुए सिटी एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। यहाँ के अनंतपुरा इलाके में एक नर्सिंग स्टूडेंट ने अपने से 8 साल बड़ी नर्सिंग स्टाफ से लव मैरिज की है, लेकिन अब लड़की के परिजनों की ओर से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इसी धमकी के मद्देनजर प्रेमी युगल ने अपनी जान का खतरा बताते हुए एसपी ऑफिस में परिवार देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। झुंझुनू की खेतड़ी नगर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। एएसआई रमेश कुमार ने बताया कि आरोपी गोविंदपुरा निवासी सुभाष को पुलिस ने गोविंदपुरा से गिरफ्तार किया है। खेतड़ी नगर थाने में 23 अप्रैल को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 22 अप्रैल की शाम को गोविंदपुरा निवासी सुभाष उसकी शादीशुदा बहन को जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया। आरोपी घर से नकदी और जेवरात भी ले गया। पुलिस ने युवती को 29 जून को जयपुर से दस्तयाब कर लिया था। इसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए गठित टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी सुभाष गांव गोविंदपुरा आया हुआ है। भरतपुर की डीग पंचायत समिति की 9 ग्राम पंचायतों को नवगठित पंचायत समिति सीकरी में जोड़ने को लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। 21 जून से 9 ग्राम पंचायतों के लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। लोगों की मांग है कि सीकरी पंचायत समिति में जोड़ी गई 9 ग्राम पंचायतों को वापस डीग में ही लिया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि डीग से सीकरी जाने में उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिन से लगातार 51 लोग भू समाधि लेकर विरोध जता रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार और प्रशासन ने लोगों की कोई सुध नहीं ली और न ही कोई वार्ता करने के लिए उनके पास पहुंचा है। भरतपुर में विद्यालय में शिक्षकों के लेट पहुंचने के मामले को लेकर ग्रामीणों ने विद्यालय पर तालाबंदी कर दी। बड़ी संख्या में ग्रामीण विद्यालय पहुंचे और तालाबंदी कर विरोध जताया। टोंक जिले में बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही अब लोगों की जान पर बनाई है। बिजली कटौती और अन्य शिकायतों को नजरअंदाज करने वाले अधिकारी कर्मचारी अब हादसों के बाद भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। यहाँ निवाई के दोताना गांव में घरों में 11 केवी करंट दौड़ने के बाद घर के लोग डरे हुए हैं। हादसे के वक्त परिवार के लोगों को घर में करंट के झटके लगते रहे, लेकिन बिजली विभाग से संपर्क करने के बाद भी पावर ऑफ नहीं किया गया। राजसमंद जिले के आमेठ पंचायत समिति में कई मनरेगा श्रमिकों को लंबे समय से मजदूरी नहीं मिल पाई है। ऐसे में आज आक्रोशित श्रमिकों ने पंचायत समिति कार्यालय पर प्रदर्शन किया और विकास अधिकारी मोनिका सामोर को ज्ञापन सौंपा। मनरेगा मेट मजदूरों को यहां 15 माह से मजदूरी का पैसा नहीं मिला है। इस पर सभी मजदूरों ने नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारी मेटो ने बताया कि नरेगा में पिछले 15 माह का भुगतान नहीं होने से अनेक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं।
डूंगरपुर में मानसून की पहली बारिश के बाद किसान अपने खेतों में बुवाई में जुट गए हैं, लेकिन जिले में डीएपी खाद का टोटा होने से भूमिपुत्र परेशान हैं। जिले में इस साल 1,45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का लक्ष्य लिया गया है, जिसके मुकाबले किसानों ने अब तक 35% तक बुआई कर दी है। लेकिन बुआई को लेकर किसानों के सामने डीएपी खाद की समस्या खड़ी हो गई है। खाद के लिए किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति और लैंप्स के चक्कर काटकर खाली हाथ लौट रहे हैं। श्रीगंगानगर में स्कूल को अपग्रेड करने की मांग को लेकर अनशन शुरू हो गया है। स्कूल में तालाबंदी है, चौथे दिन भी पाठशाला में ताला जड़ा है। बस एक ही मांग है, स्कूल को अपग्रेड किया जाए और स्कूल में सुविधाओं को बढ़ाया जाए। अब अपनी मांग को लेकर ग्रामीणों ने अनशन भी शुरू कर दिया है। तस्वीरें रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बगीचा के गांव ततारसर 51 एनपी की है। श्रीगंगानगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए कार सवार 2 युवकों के कब्जे से 900 ग्राम अफीम जब्त की। पुलिस की जानकारी के मुताबिक दोनों युवक कार में सवार होकर जा रहे थे। तभी पुलिस को इस बात का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को कार सहित गिरफ्तार कर लिया। जैसलमेर में इन दिनों मानसून के साथ साथ दुर्लभ प्रजाति के पशु पक्षियों का भी आना बदस्तूर जारी है। देगराय ओरण में पिछले दिनों रोही बिल्लियों का एक परिवार देखा गया था और आज लगभग विलुप्त हो चुके इंडियन गिद्ध वल्चर दिखाई दिए, जिससे वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। देगराय ओरण में आज इंडियन गिद्ध वल्चर के 7 गिद्धों का झुंड नजर आया। इसे ग्रामीण सुखद और शुभ मानते हैं। वन्यजीव प्रेमी सुमेर सिंह ने बताया कि आज यहाँ इंडियन गिद्ध वल्चर प्रजाति के 7 गिद्धों का झुंड नजर आया, जिससे पर्यावरण प्रेमियों में काफी खुशी है। ये प्रजाति आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। आगामी 10 जुलाई को मुस्लिम समुदाय ईद का पर्व मनाएगा। पर्व को लेकर प्रशासनिक बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज उदयपुर के जिला परिषद सभागार में पुलिस प्रशासन ने हिंदू धर्मगुरुओं और प्रबुद्ध जनों की बैठक ली। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में हिंदू समाज के धर्मगुरुओं और प्रबुद्ध जनों से सुझाव लिए गए। इस मौके पर सभी अधिकारियों ने बैठक में मौजूद लोगों से शहर के माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने की अपील की। भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में हुई बारिश एक परिवार के लिए काल बन गई। अंधड़ और तेज बारिश के चलते कच्चा मकान ढह गया और इस मकान में सो रहे भाई बहन उसके मलबे में दब गए। हादसे में एक 10 वर्षीय बालिका की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोटा एसीबी की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए बारा शहर के तेल फैक्ट्री चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रामदयाल मधुकर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल बारा शहर निवासी परिवादी ने 6 जुलाई को एसीबी कोटा को शिकायत दी थी कि तेल फैक्ट्री चौकी इंचार्ज रामदयाल उनके पोते को छेड़छाड़ और रेप के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है, जिस पर परिवादी द्वारा असमर्थता जताने पर 4 लाख देने की बात स्वीकारी गई। दौसा पुलिस ने फर्जीवाड़ा कर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाखों रुपए हड़पने वाले 4 ई-मित्र संचालक गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों द्वारा जन आधार कार्ड में जन्मतिथि में काट छांट कर जवान व्यक्तियों के जन आधार कार्ड को वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुड़वा दिया जाता है और इस पेंशन का लाभ लेने के लिए खुद का खाता अटैच कर दिया जाता है। सिरोही के पिंडवाड़ा की सीमेंट फैक्ट्री में वाल्मीकि समाज द्वारा जेके पुरम और जेके कारखाने में सफाई व्यवस्था का कार्य पिछले 40 सालों से देखा जा रहा था, लेकिन वाल्मीकि समाज द्वारा बार बार कंपनी के मैनेजमेंट को कम वेतन होने की वजह से जीवन यापन सही ढंग से नहीं चल पाना, ई ग्रेड की सुविधाएं नहीं मिल पाने को लेकर मैनेजमेंट को अल्टीमेटम दिया गया था।
बारिश खेतों के लिए वरदान साबित हो रही है। वहीं इस बारिश के चलते ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ उपखंड के हेमासर गांव के बारिश के बाद रेलवे अंडरब्रिज में पानी भरने से ग्रामीणों का आवागमन का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। इस अंडरब्रिज में 8 से 10 फीट तक पानी भर जाने से ग्रामीणों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए रेलवे लाइन क्रॉस करनी पड़ रही है। चित्तौड़गढ़ जिला ग्राम विकास अधिकारी संघ की चित्तौड़गढ़ जिला कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। निर्वाचन अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी संघ के संभागीय अध्यक्ष हकीम खान ने पदाधिकारियों के निर्वाचन की विधिवत घोषणा की। जिला अध्यक्ष के पद पर लगातार तीसरी बार भारत सिंह राठौड़ को सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किया गया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर रामेश्वर लाल और जिला मंत्री पद पर मुक्ता लोट का निर्वाचन किया गया। प्रतापगढ़ के कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा को गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुजरात के बारडोली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी 7 विधानसभा सीटों का प्रभारी मीणा को नियुक्त किया है। प्रतापगढ़ जिले में मानसून अब पूरी तरह से मेहरबान है। बीते 3 दिनों से हो रही लगातार बरसात से नदी नाले भी उफान पर हैं। तापमान में आई गिरावट के बाद लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। जिले में अभी तक औसत की 12% बरसात हो चुकी है। 24 घंटों में छोटी सादड़ी में सर्वाधिक 35 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए और उसे बोलीदाताओं के लिए अधिकतम सुगम बनाने के उद्देश्य से रेलवे में लागू की गई नीलामी प्रक्रिया जोधपुर मंडल पर प्रारंभ कर दी गई। जोधपुर में एक के बाद एक अलग स्थानों पर जमीन धंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बांसवाड़ा शहर के खांदू कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों ने साफ सफाई की। इस दौरान दीवार पर लगी झाड़ियां और अन्य को काटकर हटा दिया गया। अब भाजपा को छात्रों के द्वारा साफ सफाई करना भी नागवार गुजरा और इसी को लेकर भाजपा नगर मंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इसमें विद्यालय प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कई तरह के आरोप लगाए गए। पाली नगर परिषद के भाजपा पार्षदों में आपसी कलह रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ दिन पहले कलेक्ट्रेट के बाहर हुए विवाद को पुलिस ने शांत करवाया तो शुक्रवार को एक बार फिर भाजपा की महिला पार्षद और नगर परिषद सभापति रेखा राकेश भाटी में विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। झालावाड़ जिले के बकानी थाना क्षेत्र के उमेदपुरा गांव निवासी शराब व्यापारी ने झालावाड़ के सहायक आबकारी अधिकारी पर भ्रष्टाचार समेत कई अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को परिवाद सौंपा है और सहायक आबकारी अधिकारी के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। वो खुद हमसे पैसा भी लेते हैं और दारू भी करते हैं सर। हर गांव में हर पंचायत में 10-20 ब्रांचें खुला रखी उन्होंने और हमारी घर की तलाशी ले रहे हैं सर झूठे केस फंसाने के लिए। हमको झूठे केस में फंसाने के लिए हमारे घर की तलाशी ले रहे हैं सर। झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। तो क्या उनकी मंशा क्या है? झूठे केस में फंसा क्या चाहते हैं आपसे? पैसा ज़्यादा मांग रहे सर। वो अभी 3 दिन में हमने लोकेशन पास किया, 2-3 लाख रुपए लिए, किसी से 50,000, किसी से लाख, जैसी दुकान वैसा पैसा लिया है। आपने कितने पैसे दिए? मैं सर यह ग्रुप में पार्टनर हूँ सर। 4-5 दुकानों का मैं पार्टनर हूँ। सबसे 2 लाख रुपये लिया सर। छोटी दुकानों के हिसाब से लिए पैसे। 1 तारीख के आसपास आबकारी विभाग की टीमों ने नियमित रेड गश्त के दौरान उम्मीदपुरा और आसपास के एरिए में रेड गश्त की थी और वहाँ 1-2 मुकदमे भी दर्ज किए हैं, FIR भी दर्ज किए।
हनुमानगढ़ जिले के जरूरतमंद बच्चों के लिए बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ ने एक नवाचार करते हुए आज जंक्शन के सुरेशिया में संस्कारित पाठशाला की शुरुआत की। बच्चों को भिक्षावृत्ति और नशे से दूर रखने के लिए बाल कल्याण समिति ने मन की उड़ान फाउंडेशन और नगर परिषद के सहयोग से इस पाठशाला की शुरुआत की। पाठशाला का शुभारंभ जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल और नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल ने फीता काटकर किया। इस पाठशाला में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल और अन्य गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। वहीं बच्चों को किताबें, कॉपियां, ड्रेस आदि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। जो सार्वजनिक भवन बना हुआ था, वहाँ पर हमारे ज़िले के बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम ने विशेष प्रयास किया और नगर परिषद हनुमानगढ़ में चेयरमैन साहब के निर्देशन में जो यहाँ कार्य हुआ, तो एक तरीके से पूरा माहौल बदल गया है। और जिस एजुकेशन के रूप में संस्कारित पाठशाला की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो बच्चों से बात की तो बच्चे भी शहर स्वीकार किया और हमें भी बहुत अच्छा लगा। जब हम पूछने आते तो बच्चे इकट्ठे हो जाते कि सर स्कूल स्टार्ट करो स्कूल। इसको लेकर हमने कलेक्टर साहब से बात की, तो कलेक्टर साहब का भी एक सपना था कि जो पिछड़ा हुआ एरिया है, जो वंचित वर्ग है, वो बच्चे पढ़ पाए और देश के नवनिर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करें। तो कलेक्टर साहब ने भी बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए तुरंत कमिश्नर को कह के और सभापति जी को कह के एक सामुदायिक भवन पड़ा था। सवाई माधोपुर से खबर है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी के सदर थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव में सार्वजनिक पानी की टंकी पर भैंसों को पानी पिलाने को लेकर दो पक्षों में आपस में मारपीट हो गई। आपसी मारपीट में एक पक्ष का जीतराम योगी घायल हो गया, जिसे गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। सूचना पर सदर थाना पुलिस चिकित्सालय पहुंची और घायल का पर्चा बयान दर्ज किया। हम भैंस को पानी पिलाने गए तो उन्होंने मना किया और मारपीट करने लगे। और किन लोगों ने मना किया था? मारपीट किसने की? विश्राम योगी, नरेश योगी, अंजराज योगी, और फिर बाद में लगभग पूरे आने और मारपीट करने लगे पूरे गांव के। स्वरूप सिंह, अमर सिंह। जो कहाँ की घटना है ये? मेरे गांव की है। किस जगह की? टंकी पे, सरकारी टंकी है। अभी मामला सामने ये है कि जीतराम ने रिपोर्ट बयान की है कि मैं सुबह 8-1 बजे करीब भैंसों को पानी पिलाने के लिए सार्वजनिक टंकी के पास ले गया था, जहाँ पर नरेश और विश्राम ने कहा कि यहाँ पर तुम पानी वैसे ढोलते हो और तुम्हारे नल लग रहे, वहीं पानी पिलाओ। इस बात को लेकर फिर अन्य भी उनके परिवार के अन्य लोग बाग और भी आ गए, जिन्होंने इसकी भाभी अनीता के साथ लात मुक्कों से मारपीट की। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।